हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 8 जो है रीच फॉर द टॉप। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 8 जो है रीच फॉर द टॉप। और ये जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसमें क्या है, 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 1 जो है संतोष यादव जी। ठीक है, सो चलिए गाइस, जहाँ पे हमने स्टोरी को छोड़ा था पार्ट 1 में, वहीं से हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइस, अब पैसेज 3 देखते हैं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. जो संतोष जी के जो पेरेंट्स थे, जो संतोष जी के जो माता पिता थे, वो बहुत ही ज़्यादा रिच लैंड ओनर्स थे। एफ्लुएंट मतलब वेल टू डू, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच वेल्दी लैंड ओनर्स थे। लैंड ओनर्स कौन होते हैं? ज़मींदार। मतलब जो संतोष जी के जो माता पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली थी, क्योंकि वो कौन थे? ज़मींदार थे। Who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. और वो ईज़िली, जो संतोष जी के जो माता पिता थे वो ईज़िली अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कि वो न्यू दिल्ली जो कैपिटल थी इंडिया की, उसमें भी वो भेज सकते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, जो बहुत ही पास थी उनके घर के। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, बट जो परंपरा थी, जो परंपरा उनके फैमिली में थी, ठीक है, उस परंपरा के अनुसार संतोष हैड टू मेक डू द लोकल विलेज स्कूल। उस परंपरा के अनुसार संतोष जी को जो गांव के स्कूल है उसी में ही डाल दिया गया, उसी में छोड़ दिया गया। वैसे उनकी फैमिली, संतोष जी की फैमिली उनको अच्छे स्कूल में भेज सकती थी, बट जो परंपरा थी उस फैमिली में, उसके अनुसार उनको एक नॉर्मल से स्कूल में, गांव के नॉर्मल से स्कूल में डाल दिया गया। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. और फिर उन्होंने डिसाइड करा, फिर संतोष जी ने डिसाइड करा कि जब राइट मोमेंट आएगा, जब सही समय आएगा, वो लड़ाई करेंगे, वो फाइट करेंगे। ठीक है, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और राइट समय आ गया, सही समय आ गया जब वो 16 साल की हो गई। At 16, most of the girls in our village used to get married. अब क्या था, जिस गांव में संतोष जी रहा करती थी, उस गांव में जब लड़की 16 साल की हो जाती थी तो उनकी शादी कर दिया करते थे। ठीक है, अब संतोष जी भी 16 साल की हो गई थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. अब संतोष जी पे उनके पेरेंट्स के द्वारा वो प्रेशर डाला जा रहा था, किसके लिए? शादी के लिए। उनके ऊपर भी वो प्रेशर डाला जा रहा था शादी के लिए। किसके लिए? शादी के लिए। किसके ऊपर? संतोष जी के ऊपर। किसके द्वारा? उनके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब पैसेज 3 की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संतोष पेरेंट्स ओन लैंड एंड वर वेल्दी। They could even afford the money to send their children to study in school in Delhi, which was near their village. संतोष पेरेंट्स ओन लैंड एंड वर वेल्दी। जैसा मैंने आपको पैसेज 3 जब एक्सप्लेन किया था तो उसके स्टार्टिंग में बताया था कि जो संतोष जी के जो माता पिता है, जो संतोष जी की जो फैमिली है, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, एफ्लुएंट है, और इनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें हैं, तभी इनको ज़मींदार बोला गया है। They could even afford the money to send their children to study in school in Delhi, which was near their village. और ये ईज़िली, जो संतोष जी के जो माता पिता हैं, ये ईज़िली अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, मतलब दिल्ली के स्कूल में भेज सकते हैं जो इनके घर के बहुत पास है। ये चीज़ें ये अफोर्ड कर सकते थे। जो संतोष जी के जो माता पिता है वो बहुत ईज़िली अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूल में भेज सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच और वेल्दी फैमिली से आती थी। ठीक है, और दिल्ली उनके बहुत ही पास था, उनके विलेज के बहुत ही ज़्यादा पास था। ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम दे डिसाइडेड टू सेंड संतोष टू अ स्कूल इन द विलेज। बट परंपरा के अनुसार, बट जो उनके फैमिली में जो ट्रेडिशन था, जो एक तरीके से जो कस्टम्स थे, उनके अनुसार जो संतोष जी के जो माता पिता हैं, उन्होंने संतोष जी को गांव के एक स्कूल में ही भेज दिया, गांव के एक स्कूल में ही डाल दिया। संतोष डिसाइडेड दैट शी हैड टू टेक हर ओन पाथ व्हेन द राइट टाइम कम। संतोष जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि जब राइट समय आएगा, जब सही समय आएगा, वो अपने लिए खुद पाथ चुनेंगे, वो अपने लिए खुद रास्ता चुनेंगे।
At the age of 16, जब at the age of 16, as most of the girls in her village were married off, अब क्या था, जो जहाँ जिस गांव से संतोष जी बिलोंग करती थी, जिस गांव से संतोष जी आती थी, उस गांव में जब लड़की 16 साल की हो जाती थी तो उनकी शादी कर दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संतोष जी हैं वो भी 16 साल की हो गई थी। शी वॉज ऑल्सो प्रेशराइज्ड बाय हर पेरेंट्स, और उनको भी उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था उनके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो भी 16 साल की हो गई थी। तो गाइज ये था मीनिंग पैसेज थर्ड की एक और एक्सप्लेनेशन का। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और पैसेज फोर्थ देखते हैं। चलिए गाइज, अब पैसेज फोर्थ देखते हैं। अब मैरिज एज अर्ली as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. A marriage as early as that was the last thing on her mind. अब जब संतोष जी के पेरेंट्स उनको फोर्स कर रहे थे, उनको प्रेशराइज कर रहे थे शादी के लिए, तो यहाँ पे जो संतोष जी हैं उनके दिमाग में शादी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मतलब शादी उनकी लिस्ट में सबसे लास्ट में थी। वो शादी के बारे में उस समय बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। ठीक है, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को डराया और ये कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। ये चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोली, और जो संतोष जी उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोली कि उनको डराया एक तरीके से कि अगर तुमने मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। फिर वो घर छोड़ के चली गई, जो संतोष जी वो घर छोड़ के चली गई और उन्होंने अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करा लिया खुद ही। जो संतोष जी वो अपना घर छोड़ के चले गए और उन्होंने अपना एडमिशन खुद ही एक दिल्ली के एक स्कूल में करा लिया। When her parents refused to pay for her education, और जब संतोष जी ने अपनी फीस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए फीस मांगी अपने पेरेंट्स से, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। फिर जब उन्होंने मना कर दिया, जब संतोष जी के पेरेंट्स ने मना कर दिया फीस देने के लिए, तो उन्होंने आराम से अपने पेरेंट्स को समझाया कि अगर वो फीस नहीं देंगे तो वो क्या करेंगी, वो पार्ट टाइम जॉब करेंगी जिससे वो पैसे कमा के अपनी फ़ीस को भर लेंगे। ये चीज़ उन्होंने किससे बोली? अपने पेरेंट्स से बोली कि अगर तुम्हें पैसे नहीं देना है तो ठीक है, मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा के अपनी फ़ीस भर लूँगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और इसके बाद जो उनके पेरेंट्स थे वो जल्दी से मान गए एजुकेशन की फ़ीस के लिए। तो गाइस ये था मीनिंग पैसेज फोर्थ का। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए गाइस, अब फोर्थ पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर हर गेटिंग मैरिड वॉज नो वे इन द लिस्ट। शी वॉन्टेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन बिफोर गेटिंग मैरिड। संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली। फॉर हर, यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है संतोष जी की। फॉर हर गेटिंग मैरिड वॉज नो वे इन द लिस्ट। जो संतोष जी की एक लिस्ट थी कि उनको क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में करनी है, मैरिज उनके लिए सबसे लास्ट में था। शादी करना उनकी लिस्ट में सबसे लास्ट में था। वो बिल्कुल भी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। कौन? संतोष जी। शी वॉन्टेड टू गेट प्रॉपर एजुकेशन बिफोर गेटिंग मैरिड। और वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी कि वो प्रॉपर अच्छी तरह अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें शादी करने से पहले। ये चीज़ वो चाहती थी। संतोष लेफ्ट होम एंड गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली। और फिर उन्होंने क्या करा? वो अपने घर को छोड़ के चली गई और उन्होंने अपना एडमिशन करा दिया दिल्ली के एक स्कूल में। Her parents refused to fund her studies and she gently replied that she would herself fund her studies by working part time. जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि प्लीज़ आप मेरी फ़ीस भर दीजिए दिल्ली के स्कूल में, तो उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया पैसे देने से। तो फिर उसके बाद उन्होंने, जो संतोष जी उन्होंने
आराम से अपने पेरेंट्स को एक चीज़ इन्फॉर्म करी, और वो इन्फॉर्म क्या थी, उन्होंने क्या इन्फॉर्म करा, उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे, अगर आप मेरी फ़ीस नहीं फिल करोगे, तो मैं कोई भी पार्ट टाइम करके पैसे कमा के अपनी फ़ीस फिल कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा के अपनी फ़ीस फिल कर लूँगी। Upon seeing her determination, the parents softened their stand and agreed to pay for education. अब इस determination को देख के, इस eagerness को देख के, ठीक है, the parents softened their stand. अब जो parents थे वो इस चीज़ से मान गए, वो इस चीज़ से मान गए कि ठीक है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, एंड अग्री टू पे फॉर एजुकेशन, और वो मान गए, उनके एजुकेशन के लिए जो फीस देने के लिए वो बिल्कुल मान गए। जब उन्होंने संतोष जी के पेरेंट्स ने देखा कि ये लड़की फुल डिटरमाइंड है, तो वो इस चीज़ से मान गए कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारे पैसे भर देंगे, हम तुम्हारी फीस फिल कर देंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी एक्सप्लेनेशन पार्ट 4 की, सेकेंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। अब हम पार्ट 5 देखते हैं, चलिए गाइस, अब पैसेज 5 देखते हैं। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Wishing always to study a bit more, हमेशा थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने वाली, हमेशा थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखने वाली। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है संतोष जी की। And with her father slowly getting used to her urge फॉर मोर एजुकेशन। अब क्या था, जो संतोष जी थी उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था अपनी पढ़ाई को लेके, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। तो इस चीज़ को देख के जो उनके फादर थे उन्होंने भी अपनी बेटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, और फाइनली संतोष जी ने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट करा, ठीक है, अपना हाई स्कूल कंप्लीट करा, और फिर वो कहाँ चली गई? जयपुर चली गई। कहाँ पे चली गई? जयपुर। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, और जयपुर में जाके उन्होंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? महारानी कॉलेज, ठीक है, एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और फिर उन्होंने कहाँ पे रूम लिया? पहले तो उन्होंने जयपुर में जाके महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद उन्होंने कस्तूरबा हॉस्टल में जाके एक रूम लिया, कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। अब संतोष जी को याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो बिल्कुल सामने था, वहाँ से कस्तूरबा हॉस्टल से बिल्कुल सामने अरावली हिल्स, जो ये पहाड़ है, ये अरावली हिल्स दिखा करते थे। कस्तूरबा हॉस्टल से जो अरावली हिल्स है वो बिल्कुल सामने दिखा करते थे। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं कस्तूरबा हॉस्टल से विलेजर्स को अरावली हिल्स पे जाते हुए देखा करती थी। गोइंग अप द हिल्स सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, उनको हिल्स पे जाते हुए देखा करती थी और सडनली उनको गायब होते हुए भी देखा करती थी। One day I decided to check it out myself. मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं चेक करूंगी कि ये जो लोग हैं, जो हिल्स पे जा रहे हैं, जो विलेजर्स हैं जो हिल्स पे जा रहे हैं, ये कहाँ पे गुम हो जा रहे हैं। तो ये डिसाइड करती कि मैं जाके चेक करूंगी। I found nobody except a few mountaineer. मैं जब वहाँ पे पहुँची, मैं जब हिल्स पे पहुँची तो मैंने क्या पाया? मैंने वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स पाए। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेनियर्स बोलते हैं। मैंने सिर्फ उनको ही पाया। I asked if I could join them. फिर मेरी एक इच्छा जगी तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, ठीक है। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मैं हैरान हो गई। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने मुझसे हाँ बोला, ठीक है, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया क्लाइंबिंग को परस्यू करने के लिए, ठीक है। जब मैं वहाँ पे पहुँची, जब मैं हिल्स पे पहुँची तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत ही कम माउंटेनियर्स थे, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे, पहले तो मैं सरप्राइज़ हो गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए हाँ भर दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे मोटिवेट भी करा क्लाइंबिंग को परस्यू करने के लिए। तो गाइस ये था मीनिंग पैसेज 5th का, समझ में आ गया बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैसेज 5th की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब 5th पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संतोष वांटेड टू बी हाईली क्वालिफाइड एंड हर फादर एक्सेप्टेड हर विश। संतोष जी
एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन बनना चाहती थी, मतलब एक्सपर्ट बनना चाहती थी, स्किल्ड बनना चाहती थी अपने प्रोफेशन में। एंड हर फादर एक्सेप्टेड हर विश। और जब उनके फादर ने ये चीज़ देखी कि जो उनकी डॉटर है वो, उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस एजुकेशन को लेके, तो उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो वो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करते थे, बट विद टाइम उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल शी ज्वाइन टू महारानी कॉलेज एट जयपुर एंड स्टेड एट द कस्तूरबा हॉस्टल। हाई स्कूल पास करने के बाद संतोष जी ने शी ज्वाइन टू महारानी कॉलेज एट जयपुर, उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन करा जयपुर में। ठीक है, हाई स्कूल पास करने के बाद जो संतोष जी है उन्होंने एडमिशन लिया महारानी कॉलेज में जो जयपुर में है, और उसके साथ साथ ही उन्होंने एक रूम लिया कस्तूरबा हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में? कस्तूरबा हॉस्टल में। और कौन से कॉलेज में? महारानी कॉलेज में। द्रावली हिल्स वर नियर द हॉस्टल। अब क्या था, जो कस्तूरबा हॉस्टल है उसके साथ ही अरावली हिल्स भी थे, जो पहाड़ है वो भी थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने ही अरावली हिल्स थे। ऑफन शी सॉ विलेजेस क्लाइंबिंग दी हिल्स एंड डिसअपियरिंग बिहाइंड इट। वो कई बार विलेजर्स को हिल्स पे जाते हुए देखा करती थी और वहाँ से उनको गुम होते हुए, उनको गायब होते हुए भी देखा करती थी। वो ये सोचती कि ये अभी तो चढ़ के गई, ये अब कहाँ चले गए सब। शी वॉज क्यूरियस टू नो वट वॉज बिहाइंड द हिल्स। वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो गई इस चीज़ को जानने में कि हिल्स के पीछे, इन पहाड़ों के पीछे क्या है। एंड वन डे, और एक दिन, शी डिसाइडेड टू फाइंड आउट, और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो फाइंड आउट करेंगे, वो पता लगाएंगे कि हिल्स के पीछे क्या है, ये जो विलेजर्स जो जा रहे हैं ये कहाँ गुम हो जा रहे हैं। संतोष फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स हु अलाउड हर टू जॉइन देम इन द माउंटेनिंग एक्सपीडिशन। जो संतोष जी हैं, जब वहाँ पे गई, जब वो हिल्स पे गई तो वो क्या पाती हैं, वो देखते हैं कुछ माउंटेनियर्स, वो वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स मिलते हैं उनको। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते, जो पहाड़ों पे चलते हैं, उनको हम बोलते हैं माउंटेनियर्स। तो जब वो पहाड़ पे चढ़ती है तो देखती कि वहाँ पे कौन है? कुछ माउंटेनियर्स हैं। क्या है? कुछ माउंटेनियर्स हैं। अब ये उनसे परमिशन लेती कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है, और उसके बाद वो जो ग्रुप होता है माउंटेनियर्स का, वो उसको हाँ भर देते हैं, वो उसको हाँ के लिए, वो उसको ज्वाइन करने के लिए यस बोल देते हैं, टू ज्वाइन देम एंड देयर माउंटेनिंग एक्सपीडिशन। और उसको बोल देते हैं कि तुम ये जो क्लाइंबिंग है इसको परस्यू करो। क्या बोलते हो लास्ट में? कि ये जो माउंटेनियरिंग है, जो मतलब क्लाइंबिंग है, इसको तुम परस्यू करो। पहले तो उसको यस बोल देते कि ठीक है तुम हमारे साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, और फिर वो उसको बोलते हैं कि तुम क्लाइंबिंग को परस्यू भी कर सकते हो। तो इस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी पैसेज फिफ्थ की एक और एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं और पैसेज सिक्स्थ की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, T Point Academy. Bye bye guys.